हेलो चैंपियंस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप अपनी तैयारी पर बहुत अच्छे से लगे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, इस पीवाईक्यू सीरीज में हम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आपके चैप्टर वाइज और आपके टॉपिक वाइज क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आपका इससे पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो कॉन्सेप्ट मैंने डील कर दिए थे। आज हम क्या करेंगे, उसी बेसिस पर हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो जितने भी भाई बहन हैं आपके जो क्लास 10th स्टैंडर्ड में हो, फिर वो चाहे यूपी बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड के, तो आप उनको भी ये वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारे पास कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, चलो करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, अल्फा एंड बीटा, if alpha and beta are the root of the equation, are the root of the equation, रूट ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5। देन आपको फाइंड करना है क्या, आपको फाइंड करना है वो क्या, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगी हमारे पास। सेकंड हमें फाइंड करना है क्या, वो है हमारे पास क्या, अल्फा माइनस बीटा। ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए इसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। देखिएगा सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन दी है, सबसे पहले उस इक्वेशन को हम यहाँ पे राइट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर कराएंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास मिलेगी 1 और b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस का 4, एंड c की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल जाएगी, 5। अब हमसे क्वेश्चन फर्स्ट क्या पूछ रहा है आपका, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, और सेकंड पूछा है क्या, अल्फा माइनस बीटा। इस टाइप की इक्वेशन जो अगर आपको मिल जाए, मैंने पहले आपको बताया है, सबसे पहले आपको इसमें दो चीज फाइंड करनी है। आप एक निकालोगे सम ऑफ रूट और दूसरा क्या निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो जैसे हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे आपको बी माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू रखोगे, तो बी की जगह कितना दिया है, माइनस का 4, तो यहाँ लिखोगे क्या, माइनस का 4 अपॉन ए की जगह हमारे पास वैल्यू क्या है, 1। तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी बी अपॉन ए की, माइनस की बी अपॉन ए की जो वैल्यू मिल जाएगी आपके पास कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। फिर आपको पास निकालना क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है हमारा क्या, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, वो होता है आपका क्या, सी अपॉन ई। और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 5 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मीन्स आपके पास यहाँ पे अल्फा प्रोडक्ट ऑफ रूट 5 आया है और सम ऑफ रूट कितना है, 4 आया है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे निकालोगे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, वो हो जाएगा क्या आपका, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। तो इसका जैसे आप सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम आ जाएगा क्या, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर एलसीएम आएगा, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे बीटा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। अच्छा बताओ, हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा को हम लिख सकते हैं क्या, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। सब कहेंगे भैया ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कहाँ से आया, तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लास करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में आपके जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं उसमें मैंने आपको इसके सारे क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट को मैंने लिखा है, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हो। चलिए अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, एंड माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे, 5 हो जाएगी, तो आप 5 लिख दो होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्या है, 5, तो 5 का आप क्या करोगे यहाँ पे, होल स्क्वायर कर दोगे, और इसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, माइनस 2 5 से कितना हो जाएगा, 10, होल अपॉन करोगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो 60 माइनस 10 करोगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, 6 अपॉन 25, जो हमारा क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट आंसर हमारे पास क्या है, 6 अपॉन 25। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे सेकंड देखेंगे, वो क्या है आपका, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तब बताओ, जितने भी लोग कॉन्सेप्ट क्लास कर चुके होंगे तो आपको पता होगा अल्फा माइनस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा जो हमारा होता है क्या होता है, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का क्या होता है, 4 अल्फा बीटा। क्या होता है, 4 अल्फा बीटा। चलिए आप वैल्यू यहाँ पुट करिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप यहाँ पे देख कर बताओ कितनी आएगी आपके पास,
4 आई हुई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप करोगे क्या इंटू, तो 4 का स्क्वायर हमारे पास बचे मिलेगा कितना 16 माइनस 4 5 से कितना होता है 20 होता है। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट माइनस का 4 आ जाएगा, और जैसे आप अंडर रूट माइनस का 4 लाओगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा एग्जैक्ट राइट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। आप इसको भी करिए, फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, बस इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस करने हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली मिले। मीन्स जो क्वेश्चन ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा तो आपको मैं कह रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट पर आपका 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, अप्लाई करना है, मैथ आपको आ जाएगी एकदम ईजी। ओके चलिए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिएगा, वो हमारे पास है क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है क्या, क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज, मिस हैज इसके आगे क्या बताना है, जो हमारे पास इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज, मिस आपको यहाँ पे इसके रूट बताने हैं। रूट क्या होंगे, रियल होंगे, इमेजनरी होंगे या इक्वल टू 0 होंगे। तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है पहले, फिर उसके बाद आपको क्या बताने हैं रूट बताने हैं। चलिए इसको हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको दिया है क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या है होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर खोलोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab की जगह क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। आगे जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे x की पावर 4 एज इट इज प्लस 1 एज इट इज प्लस 2x स्क्वायर, अभी इस एक्स स्क्वायर के इक्वल के इधर लाओगे तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगी x की पावर 4 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या इस इक्वेशन को जो हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, अच्छा तो एक्स की पावर 4 को क्या हम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या कहोगे, हाँ वे लिख सकते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको करना है लेट क्या करोगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी किसके इक्वल में होगी y के इक्वल में होगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या पुट करोगे y पुट करोगे, तो जहां जहां आपके पास एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पास हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर की जगह वैल्यू आपको पुट करनी है क्या y, ये हमारे पास हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अब आपके पास देखो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हमारे पास आ गई है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू को चेक करना है कि वैल्यू हमारे पास क्या है, रियल है, इमेजनरी है या इक्वल टू 0। सबसे पहले आप इसको कंपेयर कराओ किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो आपके पास ए की वैल्यू यहाँ पे 1 मिल जाएगी और बी की भी वैल्यू 1 मिल जाएगी आपको यहाँ पे, और सी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 1 गिवन है। सपोज दैट अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, चेक कैसे करेंगे हम इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, हमारे पास जो भी इक्वेशन दी हुई होती है, डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है, जो भी हमारे पास इक्वेशन दी हुई होती है उसका हमारे पास रूट बताता है। तो हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट चेक करके डिस्क्रिमिनेंट लेकर के चेक करेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या है, b की वैल्यू हमारे पास है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 3। अब बताओ माइनस का 3 जब हमारे पास आता है तो हम यहाँ पे इक्वेशन क्या लिख सकते हैं क्या, बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे क्या हो जाएगा लेस 0। तो क्या है 0 से हमारे पास लेस है, और जैसे ही हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ जाता है क्या 0 से लेस, मीन 0 से छोटा आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजनरी बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इमेजनरी रूट, यहाँ पे लिखोगे क्या आप इमेजनरी रूट, इमेजनरी रूट। तो हमारे पास रूट क्या है इसके, इमेजनरी रूट है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप की क्वेश्चन आपको 100% जो है इस चैप्टर से आएगा क्वेश्चन, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे वहां पे देखने के, ठीक है। चलिए
देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, और हमारे पास इक्वेशन है आपकी क्या, 2x माइनस का 3x प्लस 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, then find 1 upon alpha plus 1 upon beta, 1 upon alpha plus 1 upon beta फर्स्ट क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ओके, जैसा अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था सेम उसी बेसिस पर ये क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को भी इजी सॉल्व करके बताइएगा हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा इसका। हमारे पास इक्वेशन दी है, क्या इक्वेशन है हमारे पास, क्या 2x² माइनस का 3x प्लस 6, 2x² माइनस का 3x प्लस 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास जीरो गिवन है। ये हमारे पास यहाँ इक्वेशन क्या गिवन है, जीरो गिवन है। ये हमारी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसको क्या कराओगे, कंपेयर कराओगे किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पास आपके पास a की वैल्यू मिलेगी 2, b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कितनी, -3, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो सबसे पहले आप निकालोगे यहाँ पे क्या, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होता है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा, और वो किसके इक्वल में होता है, माइनस का b अपॉन a की। तो आप यहाँ पे b बाई ए की वैल्यू रख दो। b की वैल्यू हमारे पास है क्या, -3, और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 3 अपॉन ए की वैल्यू हो जाएगी 2। और यहाँ पे आप निकालोगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अल्फा इंटू बीटा से। अल्फा इंटू बीटा हमारे क्या होता है, सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6, ए की वैल्यू कितनी है 2, 6 अपॉन 2 करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। तो अल्फा प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की। तो आप सेम है क्या करोगे, क्या इसमें सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा एलसीएम ले लोगे, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा क्या, बीटा प्लस क्या बचेगा, अल्फा। तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, 3/2। तो यहाँ लिखोगे क्या, 3/2 लिखोगे, अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है। तो ये 3 ऊपर जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 9/2। ये हमारा क्या था, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ, सेकंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमारे पास क्या होता है, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि जिन भी बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप जाइए पहले कॉन्सेप्ट की वीडियो देख करके आइए, फिर ये सारे जो आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं वो आपको मैंने पहले से ही क्लास में करा रखे हैं, तो आपको ये सारी चीजें याद होंगी। देखो जो हमारे पास ये होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये किसके इक्वल होता है, आपका अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ये हमारा क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के इक्वल में। तो आप बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या मिली है, 3/2। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 3/2 का होल क्यूब, 3/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा की फिर वैल्यू कितनी है, 3/2। तो 3/2 कर दो, चलो करो क्यूब, 3 का क्यूब करो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, और 9 3 जा कितना होता है आपका 27 मीन्स। तो अगर हम 3 का क्यूब करने जाते हैं, 3 का क्यूब का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 3 जा 9, और 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 अपॉन 2 का क्यूब करोगे तो हमारे पास कितना मिलेगा 8, माइनस 3 3 जा 9, और 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, होल अपॉन करोगे तो 2। अब बताओ 27 माइनस 27 करोगे तो हमारे पास आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे बिना एलसीएम लिए 27 माइनस 27 करोगे तो आपके पास आंसर ऑब्वियसली से 0 आएगा। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और आगे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। मजा आ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करके, पढ़ने में मजा आ रहा है क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छी बात है। बस आप इसी तरह अच्छे से पढ़ते रहो, बाकी मैं आपको सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा जो आपके एग्जाम में आ रहे होते हैं। ओके, इफ द सम एंड प्रोडक्ट एंड इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ 1/2, if 1/2 is a root of the equation, if 1/2 is a root of the equation, root of the इक्वेशन, और वो हमारे पास इक्वेशन है क्या आपकी, x² प्लस के एक्स, x² प्लस के एक्स
माइनस 5/4 is equals to 0. If 1/t is the root of the equation x square plus kx minus 5/4 is equals to 0, then the value of k, आपको क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ k, देन द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू निकालनी है। ओके, वैल्यू ऑफ k, तो आपको यहाँ पे k का मान निकालना है। चलिए इसका हम सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं सोल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा। देखो आपको इक्वेशन क्या दी हुई है, इक्वेशन है हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस का 5/4 इज इक्वल टू 0 आपके पास यहाँ पे गिवन है। क्या है गिवन, 0 आपको गिवन है। इसका हमारे पास क्या है, इफ वन रूट हमारे पास क्या गिवन है, 1/2। वन रूट हम सपोज दैट हम क्या करते हैं, अल्फा हमारे पास क्या है, 1/2 गिवन है। हम जानते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, यदि उसके आपके पास रूट दिए हुए हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा के जो आपके रूट की वैल्यूज दी हुई है, तो उसके वेरिएबल मींस जो हमारा एक्स है उसको रखोगे तो उस इक्वेशन को क्या करेगी, वो सेटिस्फाई करेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास अल्फा की वैल्यू दी है 1/2, तो क्या करोगे, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके क्या करोगे, पुट करोगे। तो लिखोगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, क्या करोगे, पुट करोगे वैल्यू किसकी, एक्स की इन द इक्वेशन। एक्स की जगह पे क्या करना है, 1/2 आपको पुट करना है, क्योंकि आप जान रहे हो अल्फा क्या है, इस इक्वेशन का क्या है, एक रूट है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, हमारे पास गिवन क्या है यहाँ पे इक्वेशन, वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस का 5/4 आपको गिवन है, और हम माइनस का 5/4 इक्वेशन में है, और हमसे यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है। के की जगह आप क्या रखोगे, 1/2, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन। ओके, एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी दी है, 1/2, एक्स ही आपके क्या है, अल्फा है, तो यहाँ पे आप 1/2 रखोगे, 1/2 का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के इंटू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 5/4 इज इक्वल टू 0। 1/2 का होल स्क्वायर खोलोगे तो 1/4 प्लस के का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो k/2 माइनस कितना हो जाएगा, 5/4 आ जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 1, और 2 4 को 2 टाइम्स से डिवाइड करेगा, 2 का मल्टीप्लाई के में कराओगे 2k, और माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास हो जाएगा क्या, 1 और 1 प्लस का है और माइनस क्या है 5, तो इसको ऐड करो तो हमारे पास क्या बचेगा, 2k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 4 मल्टीप्लाई कराएगा तो 0 हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ से 2k की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 2 से k से, यहाँ पे आप स्क्वायर, यहाँ पे हम क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर है ना, चलो ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। 2 4 को डिवाइड करेगा 2 टाइम्स से, तो हमारे पास e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और आपको यहाँ पे k की ही वैल्यू पूछा था, जो कि आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छी सी ये चीजें क्लियर हुई होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम मिक्स प्रैक्टिस की क्लास करेंगे, और आपका चैप्टर वाइज जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डील कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास, इफ सम एंड प्रोडक्ट are 3 and 10, if sum and product are 3 and 10, then find the quadratic equation, अब देखो जितने भी भाई हमारे इससे पहले जो कॉन्सेप्ट की क्लास की हैं तो उनको मैंने फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। तो इजीली कैसे होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमें सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या दिया है, सम दिया है, सम किसके इक्वल है 3 के, और प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल है -10 के। तो सम को हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा तो हमारे पास 3 गिवन है, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना गिवन है, -10। और हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने का तरीका क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, जैसे वैल्यू पुट करोगे तो आपके एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना है 3 का मल्टीप्लाई आपको एक्स से कराना है, माइनस अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना है
अल्फा इंटू बीटा का कितना है आपका माइनस का 10, तो माइनस का क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये आपकी क्या आ जाएगी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इसको भी आप करिए। और यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कौन सा है। चलिए, मजा आ रहा है तो आप एक बार लाइक वाला बटन जरूर से दबाइएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है आपका फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमारे पास वो इक्वेशन है क्या आपकी 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कह रहा है इस जो इक्वेशन दी है आपकी क्या 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का हमको क्या फाइंड करना है, हमें रूट फाइंड करना है। चलिए इसका हम रूट फाइंड करते हैं क्या है हमारे पास गिवन क्या है। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन गिवन है वो है क्या आपकी 6x² माइनस का एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप इसको कंपेयर कराओगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, वो होती है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 6 और बी की वैल्यू आपके पास कितनी मिल जाएगी -1 और सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -2। चलिए हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लेकर चेक करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है b² माइनस 4ac। तो आप यहाँ जैसे वैल्यू निकालोगे b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 1 -4 इंटू ए की जगह कितना है 6 और बी की जगह कितना है आपका सॉरी सी की जगह कितना है आपका -2। तो यहाँ पे जैसे सॉल्यूशन करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 6 4 जा कितना होता है 24 और 24 प्लस 24 इंटू 2 करो कितना आ जाएगा आपके पास 48। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 49 आ जाएगा, 49 आ जाएगा जो क्या होता है ग्रेटर 0 होता है। और जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ग्रेटर 0, हमने आपको लिखवाया है अच्छी तरह से। जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर 0 होता है तो वो हमारे पास क्या होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। क्या होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, ठीक है। तो यह हमारा रूट कैसा हो जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है उसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वहां पे भी क्या कह रहा है आपको फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसका हमें क्या निकालना है रूट निकालना है। इक्वेशन है आपकी क्या 2/5x² माइनस एक्स माइनस का 3/5, इसका हमें क्या निकालना है रूट निकालना है। चलिए ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं और इसका आप सॉल्यूशन अच्छे से देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारे पास इक्वेशन गिवन है, वो इक्वेशन हमारे पास क्या 2/5x² माइनस का x माइनस का 3/5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करो। जैसे इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो से नीचे 1 एज्यूम करके आप यहाँ पे 5 एलसीएम ले लोगे, तो यहाँ से 5 से हमारा 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ऊपर बचेगा क्या 2x²। ये कितना हो जाएगा माइनस का 5x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। 5 को मल्टीप्लाई 0 हम कराएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 0। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2x² माइनस का 5x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे रूट निकालना है, तो इसको कंपेयर कराओ किससे स्टैंडर्ड इक्वेशन से जो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2 और b की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल जाएगी 5 -5 और c की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल जाएगी -3। यहाँ हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे जो कि होता है कि आपका b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे आप पुट करो वैल्यू, b की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 25 माइनस 4 इंटू ए की जगह है 2 इंटू सी की जगह कितना है -3। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 25 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 और 12 2 जा कितना होता है 24 होता है, जो कि इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा कितना 49। ये कितना होता है 49 क्या होता है ग्रेटर 0 होता है। तो जब आपका क्या हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर 0 होता है, तो ग्रेटर 0 पे हम क्या लिखते हैं रूट को रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो आप इसको क्या लिख सकते हो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ये आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके,
चलिए हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है आपका क्या, वो बोल रहा है आपका सॉल्व फॉर एक्स। एक्स के लिए आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशन दी है उसको क्या करना है, सॉल्व करनी है। वो इक्वेशन है हमारे पास क्या, अंडर रूट सिक्स एक्स प्लस 7 अंडर रूट 6x प्लस 7 माइनस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आपको x के लिए सॉल्व करनी है। हमारे पास इक्वेशन है क्या, अंडर रूट 6x प्लस 7 माइनस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको क्या करना है, सॉल्व करना, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन क्या दी है, वो इक्वेशन है आपके यहाँ पे 6x प्लस 7 माइनस इन ब्रैकेट में क्या है 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। जो अगर हम यहाँ पे इसको, इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 6x प्लस 7 को तो एज इट इज रहने दें, इस इक्वेशन को 0 के इक्वल ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा आपके पास 2x माइनस 7। अब आप यहाँ पे करोगे क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो जैसे ही स्क्वायर करोगे तो 6x प्लस 7 का क्या कर, यहाँ पे जैसे आप 6x प्लस 7 का 7 ऑफ अंडर रूट का होल स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू 2x माइनस 7 का क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो। तो ये स्क्वायर से हमारे पास अंडर रूट कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर करोगे तो वो हमारे पास यहाँ फॉर्मुला बनेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुला। तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक जगह 2 है, 2 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 49 माइनस 2ab। 2 फॉर्मूले का 2 मल्टीप्लाई कराओ कितना 4, और 4 समझा कितना होता है 28। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 28x हो जाएगा। अब आपको x की वैल्यू एक तरफ, x की पावर की वैल्यू एक तरफ करोगे और x की वैल्यू एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ, तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन करोगे यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे आप इस इक्वेशन को ऐसे भी इजी लिख सकते हो। वो हो जाएगा क्या, 4x स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 28x इज इक्वल टू 6x प्लस 7 कर सकते हैं क्या, बोलोगे हाँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 28x। अब बताओ प्लस का 6x है, इधर आ जाएगा माइनस का 6 है, और ये प्लस का 7 इधर आएगा माइनस का 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको आप इजी सॉल्व कर लो कि हमारे पास क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, अब बताओ 28 और माइनस 6 कितना हो जाएगा आपके पास 34 हो जाएगा, माइनस का 34x हो जाएगा। और ये तो आपके पास प्लस का 49 है और माइनस का 7 है, प्लस का 49 है और माइनस का 7 है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 42 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या मिली है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन मिली है, मीन्स हमारे पास जो क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मिल गई है। सबसे पहले हमने इसको चेंज किया किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे x के लिए इसको सॉल्व करना था, तो आप यहाँ पे x के रूट निकालोगे, क्या निकालोगे, x के रूट निकालोगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस का 34x प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या कराओगे, इस 4 का मल्टीप्लाई कराओ किससे 42 से, तो यहाँ मैं 4 का मल्टीप्लाई डायरेक्टली 42 से कराऊंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक करने के दो मेथड बताए थे। एक था हमारे पास क्या श्रीधाराचार्य फॉर्मूला था, दूसरा था क्या हमारे पास, वो था हमारे पास बाय स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, जो हमारे पास सेंटर की वैल्यू गिवन होती है उसको हम क्या करें मल्टीप्लाई, उसको हम ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो हमारे पास सेंटर की वैल्यू आनी चाहिए, और जो अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो हमारे पास जो आपके लास्ट वैल्यू दी है वो आनी चाहिए। चलिए हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेकर इसको ब्रेक करेंगे। 2 से ब्रेक करोगे 6 टाइम में, 8 टाइम में हमारे पास ये ब्रेक हो जाएगा, और ये कितना टाइम से हो जाएगा 4 टाइम से। 2 से ब्रेक करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 और 47 आ जाएगा। 47 आंसर कितना होता है आपको यहाँ पे 47 ही होता है, ठीक है। यहाँ पे 4 टाइम में, ये होता है 7 टाइम में। अब बताओ यहाँ पे हमारे पास 34 बनाना है इसको, तो 34 हम इसको कैसे बना सकते हैं, 2 2 4 और ये कितना हो जाता है 47। तो 47 में से 47 में से क्या हम इसको 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने किया है। जब ये इससे नहीं होगा तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे किसका, श्रीधाराचार्य फॉर्मूला। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, श्रीधाराचार्य फॉर्मूले से कर सकते हो। आप यहाँ पे लगाओ श्रीधाराचार्य फॉर्मूला, वो होता है क्या आपका माइनस का x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 AC अपॉन क्या होता है 2a होता है। आप यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो a की वैल्यू आपके मिलेगी 4 और b की वैल्यू आपके पास मिलेगी माइनस 3 एंड c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 42। अब आप यहाँ इजिली पुट कर दीजिए इसे,
जैसे पुट करोगे बी की जगह कितना है -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 9 माइनस 4 इंटू ए की जगह वैल्यू कितनी है 4 इंटू बी की जगह हमारे पास वैल्यू कितनी है 42 गिवन है, होल्ड अपॉन करना है 2a 2 इंटू ए की जगह हमारे पास कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आप जैसे सॉल्व करो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4 4 कितना हो जाएगा 16 और 16 का हमें मल्टीप्लाई कराना है 42 से। तो हमारे पास यहाँ पे जैसे आप 16 से मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 672 होल अपॉन कितना बन जाएगा ये 8 बन जाएगा। तो आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट। अब बताओ 672 में से आपको 9 माइनस करना है तो हमारे पास यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 72 9 करोगे माइनस करोगे तो 663 बच जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 2 8 हो जाएगा। अब आप इसको क्या करोगे अंडर रूट के बाहर इसको आप डिवाइड कर सकते हो और एलसीएम लेकर, जैसे हम एलसीएम लेकर के ब्रेक कर रहे होते हैं तो इसको आप एलसीएम लेकर ब्रेक करोगे तो 3 से आप इसको ब्रेक कर लीजिएगा, 3 1 जा 3 सॉरी 3 2 जा 3 2 जा 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 1 जा 3। अब आप इसको आगे ब्रेक करोगे तो 1 टाइम से ब्रेक होगा, अदरवाइज आप यहाँ तक इसको करके छोड़ सकते हो, यहाँ तक भी आपका आंसर राइट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी, आप इसको भी करिए और जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करा रहा हूँ या जो भी मेथड आपको बता रहा हूँ आपको उसको परमानेंट इजिली अच्छे से क्या करना है रिवाइज करना है और आपको रेगुलर अच्छे से पढ़ते रहना है, क्योंकि आप जान रहे हो आपका एग्जाम अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ो और आप अपने से जितनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी कर सकते हो आप उस सेल्फ स्टडी को भी करना है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है और उसको फिर आगे हम सॉल्व करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपको कराते हैं, उस क्वेश्चन को आप इजी सॉल्व करके हमें बताइएगा आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा। ओके, कह रहा व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट of the quadratic equation हमारे पास इक्वेशन दी है, उस इक्वेशन का आपको क्या बताना है रूट बताना है। हमारे पास इक्वेशन है आपकी क्या 13√3 का होल स्क्वायर 13√3 का होल स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 है। आपको क्या बताना है इसका आपको रूट बताना है। आप हमें जल्दी से इसका रूट कमेंट करके बताइए, फिर आगे हम आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहे होंगे। ओके, चलिए देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपके पास। हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये है आपका क्या 13√3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। हमें रूट फाइंड करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। आप यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो a की वैल्यू मिलेगी क्या आपको 13√3 और b की वैल्यू क्या मिल जाएगी 10 मिल जाएगी और c की वैल्यू हमारे पास की मिल जाएगी √3। तो आप यहाँ पे क्या करोगे इस जगह पे आपको डिस्क्रिमिनेंट जगह आप पुट कर दो तो d इज इक्वल टू बी का स्क्वायर आप करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह हमारे पास कितना है 13√3 इंटू सी की जगह कितना है √3 है। जब आप इसको सॉल्व करो इजी जैसे आप इसको सॉल्व करो 10 का स्क्वायर हमारे पास होगा 100 माइनस 4 का मल्टीप्लाई 13 में कराओ कितना आ जाएगा 52 और √3 से √3 कैंसिल इंटू क्या हो जाएगा √3 ही हो जाएगा इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस 52 3 जा आपका कितना हो जाएगा 156 कितना हो जाएगा 156 या 3 2 जा 6 कर लो और आपका कितना है 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। तो आप जैसे इसको सॉल्व करने जाओगे तो हमारे पास कितना बचेगा माइनस का 56 जो कि होता है लेस जीरो और लेस जीरो क्या बोलते हैं इसको नो रियल रूट, क्या बोलेंगे नो रियल रूट। ओके, आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, तो आज की क्लास में बस हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम का इशू है, फिर इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्लास में सारी चीजें बताएंगे। आज की क्लास में हमने क्या सीखा, सबसे ज्यादा हमने रूट निकालने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं और आपके इक्वेशन को फाइंड करने वाले हमने क्या किए हैं प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो इसी तरह के क्वेश्चन को अगर आपको करने में मजा आ रहा है तो आप वीडियो पर हमारे साथ बने रहिए और आगे क्या करना है आप अच्छी तरह से जानते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एकदम प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।